पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। जिन शासन में शत्रुंजय एवं गिरनार जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं हमारे जैन साधु साध्वी जी भगवंत। एक दृष्टि से देखने जाए तो साधु साध्वी जी भगवंत शत्रुंजय और गिरनार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कारण ये कि शत्रुंजय और गिरनार तो होंगे, लेकिन उनकी महत्वता बताने वाले साधु साध्वी जी भगवंत ही नहीं होंगे तो हम ऐसी भूमियों की महत्वता से भी अनजान रह जाएंगे। जैन साधु साध्वी जी भगवंत जिन शासन के जंगम तीर्थ कहे जाते हैं, यानी चलते फिरते तीर्थ। अनेक गीतार्थ गुरु भगवंतों का कहना है कि साधु साध्वी जी भगवंत वर्तमान के भाव परमेष्टि है, जिनका महत्व जिन प्रतिमा से अंश भी कम नहीं है। हमने अनेकों जैन दीक्षाएं देखी है, करोड़ों रुपए त्याग कर भी महान आत्माओं ने संयम स्वीकारा है। अनेक डिग्रियाधारियों ने भी डिग्री का मोह छोड़कर शासन शरण गति का स्वीकार किया है। अनेक दंपतियों ने भी अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर सपरिवार सर्व त्याग का मार्ग चुना है। हजारों युवक युवतियों ने भी आत्म ब्रह्म में ही स्वतंत्र सुख का इकलौता मार्ग समझा है। शताधिक बालक बालिकाएं भी बाल श्रमण एवं बाल साध्वी बनकर जिन शासन के गगन में सितारे की तरह चमक रहे हैं, ये सारे श्रमण श्रमणियां अपने आंतरिक पुण्य से शुद्ध संयम का पालन कर रहे हैं। पर आज की वास्तविकता ये है कि साध्वी जी भगवंतों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें ठहरने के लिए स्थान दुर्लभ होते जा रहे हैं। मजबूरियों में फ्लैट आदि में रहने से संयम पालन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आखिर क्या करना चाहिए? साधु साध्वी जी भगवंतों को ज्ञानाभ्यास की रुचि होने पर भी अनुकूल व्यवस्था के अभाव में वे ज्ञानाभ्यास से वंचित रह जाते हैं। ज्ञानाभ्यास की अनुकूलता हो वहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं, और जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? एक उम्र के बाद शारीरिक शक्ति कम होने के कारण वृद्ध साधु साध्वी जी भगवंतों को स्थिरवास की आवश्यकता होती है, जिन्होंने जिंदगी भर निर्दोष संयम पालन के साथ अपने स्वास्थ्य के बारे में एक क्षण भी न सोचकर परोपकार द्वारा हम पर अपार करुणा बरसाई। वे ही संयमियों की वैयावच स्वास्थ्य संभाल, ट्रीटमेंट, सेवा एवं स्थिरवास के लिए सुंदरतम व्यवस्थाओं से समृद्ध विकल्प जिन शासन के पास क्यों नहीं होना चाहिए। जो हमारे भाई महाराज हो, बहन साध्वी जी हो, माता श्रमणी हो, पिता मुनि हो, वे यदि कर्मवश रोग या अशाताग्रस्त हो जाए या फिर संयोगवश एकाकी हो गए हो, तब देखभाल करना क्या हमारा औचित्य नहीं? बिल्कुल हमारा ही कर्तव्य है। ये हमारा आत्म कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को किस तरह चरितार्थ किया जाए? जो संयमी आत्माओं को राजवी वैभव के साथ दीक्षा दी जाती है, उन्हीं श्रमण श्रमणियों को दीक्षा के बाद समतापूर्ण निर्वाह एवं समाधिपूर्ण निर्यामणा कराना क्या हमारा अनिवार्य दायित्व नहीं? इस दायित्व को हम क्यों न संभालें? क्या सिर्फ दीक्षा देने के बाद श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य पूरा हो जाता है? ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे समक्ष खड़े हो रहे हैं। अब समय आ गया है इन प्रश्नों का सही उत्तर पाने का। शत्रुंजय तीर्थ भूमि में हुए तपागच्छे श्रमण सम्मेलन के दौरान 18 समुदायों के अनेक गच्छाधिपति एवं आचार्य भगवंतों ने संगठित होकर इन्हें सारी उलझनों को दूर करने के लिए एक सुंदर उपाय सोचा था, जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ श्रमणी विहार। श्री प्रेम भुवन भानु समुदाय के सुविशाल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा ने प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब को निर्देशित किया कि जिन शासन के इस आवश्यक कार्य को आप ही संभाले एवं इसे संपूर्णतया लक्ष्यबद्ध करे। और आज दीक्षा दानेश्वरी गुरुदेव श्री का दीर्घदर्शी स्वप्न साकार होने जा रहा है, जिसका नाम है श्री महाविदेह धाम। समुदाय या संप्रदाय के किसी भेदभाव बिना सभी श्रमण श्रमणियों को शाता समाधि एवं स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेदिक सुविधा से लेकर आध्यात्मिक चिकित्सा तक की सारी अनुकूलताएं उपलब्ध है। ज्ञान भंडार, रिसर्च सेंटर, श्रमणी प्रशिक्षण केंद्र, मेडिकल सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, आराधना भवन, धर्मशाला,
भोजनशाला आदि सभी सुविधाएं मौजूद है। जिन शासन के सर्व क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास हो, यही महाविदेह धाम का प्रमुख लक्ष्य है। सभी भाग्यशाली जन जिन शासन के इस महान स्वप्न एवं सत्कार्य के प्रति हार्दिक शुभेच्छा प्रदान करें, एवं आप सभी महानुभाव इस महान सत्कार्य में तन मन धन से अपना समर्पण प्रदान करे, यही मंगल कामना। इस महाविदेह धाम का भव्य आयोजन जिन शासन के गगन में प्रस्तुत है।